अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 वरदान। बहुत समय पहले की बात है। मोतीपुर नामक गांव में हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत ही निर्धन था। वह वन की सूखी लकड़ियों के सहारे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। मतलब बहुत पहले की बात है। एक मोतीपुर गांव में कौन रहता था? हरिया नाम का एक लकड़हारा रहता था और वो निर्धन मतलब बहुत ही गरीब था और लकड़ियों के काट के उसी के सहारे अपना और अपने परिवार चलाता था। गांव के अन्य परिवार भी नित्य वन जाकर पेड़ों की सूखी लकड़ियों को काट कर अपना जीवन यापन करते थे। गांव के और भी लोग इसी तरह पेड़ों को काट के अपना जीवन बिताते थे। एक दिन हरिया से सुबह उठने में देर हो गई। हरिया भागा वन में गया, परंतु गांव के अन्य निर्धन लोग वन की सूखी लकड़ियों काट चुके थे। उदास हरिया वन में सूखी लकड़ियां की खोज में भटकता लगा। तभी अचानक एक दिन क्या होता है, हरिया को उठने में देर हो गई। वो वन में जाके देखता है पर बाकी गांव के लोग लकड़ियां काट चुके थे। तो वो लकड़ियों की तलाश में भटकने लगा। भटकते हुए अचानक उसकी नज़र एक टूटे वृक्ष पर पड़ी। हरिया ने ज्यों ही उस वृक्ष को काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी उठाई, उसे उस वृक्ष में एक कोडार दिखाई दी। जैसे ही उसने अपनी कुल्हाड़ी उस वृक्ष को काटने के लिए उठाई तो उसे उस वृक्ष में क्या दिखाई दिया? एक कोडार। हरिया ने पास जाकर देखा तो उस कोडार में मैना के दो प्यारे प्यारे बच्चे डरे सहमे उसकी ओर देख रहे थे। हरिया ने सोचा, अगर मैं इस वृक्ष को काट डालूंगा तो ये नन्हे परिंदे कहाँ जाएंगे, इनका क्या होगा? ऐसा सोच हरिया ने परंतु ही अपना निर्णय बदला। वह वृक्ष नहीं काटने का फैसला कदमों के साथ गांव की ओर चल पड़ा। मतलब वो वृक्ष जो काटने जाता है तो उसमें चिड़िया की नन्ही बच्ची थी, तो वो वृक्ष नहीं काटता है कि अगर वो वृक्ष काट देगा तो वो बच्चों का क्या होगा। आगे बढ़ते ही बहुत तेज रोशनी हुई। हरिया चौंक पड़ा। तभी दो परियां सामने आई। उसमें से एक ने कहा, डरो नहीं, मैं नील परी हूँ और ये मेरी सहेली। से एक ने कहा, डरो नहीं, मैं नील परी हूँ और ये मेरी सहेली स्वस्थ परी है। कुछ दिन पहले मैं अपनी सखियों के साथ पृथ्वी भ्रमण हेतु आई थी, परंतु मैं वन के मोहक दृश्यों में इतना खो गई कि मुझे अपनी सुधा नहीं रही। खुशी से मैं नाचते झूमने लगी, पर तभी मेरे पंख टूट गए और मैं परीलोक वापस ना जा सकी। जैसे ही हरिया वापस आता उसे एक रोशनी दिखती है। रोशनी में उसे कौन दिखा? नील परी और स्वत परी मिली और उन्होंने कहा कि वो लोग यहाँ पृथ्वी घूमने आए थे, उसके पंख टूट गए इसलिए वो यहीं पर ही रह गई। तभी मेरे पंख टूट गए, मैं परीलोक वापस ना जा सकी। मेरे पिता मेरे पृथ्वी भ्रमण पर आने के लिए मुझसे नाराज है और उन्होंने मुझे यह सजा दी है कि 11 हफ्तों तक यहीं पड़ी रहूं। तब जाकर परीलोक से मेरे लिए जादुई पंख भेजेंगे और परीलोक वापस जा सकूंगी। इस दुख में मैं अकेली ना रहूं, इसलिए मेरी सहेली भी मेरे साथ है। हमने नन्ही मैना के रूप में बड़ी मुश्किल से दिन काटा है। 11 हफ्ते पूरे होने में सिर्फ आज का दिन बचा है। आज तुमने हमें देखने के बाद वृक्ष को नहीं काटने का निर्णय लिया। हम बहुत प्रसन्न हैं। अंत हम तुम्हें वरदान देना चाहते हैं, मांगो तुम क्या चाहते हो। परी की बात सुन हरिया ने कहा, आप मुझे ये वरदान दे कि मेरे बच्चे मेरे तरह निराशा ना हो और वे पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बने। तो वो जो वृक्ष में दो चिड़िया थी वो दो परी थी। हरिया ने पेड़ नहीं काटा तो वो चिड़िया अपने असली रूप में आ जाती है, परी बन जाती है और वो लोग बहुत खुश होती है कि हरिया ने उस वृक्ष को नहीं काटा। तो परियां कहती है, तुम मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? वरदान। तो हरिया क्या वरदान मांगता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे कभी निराशा मतलब अनपढ़ ना रहे, वो पढ़ लिख कर एक अच्छे इंसान बने। इस चैप्टर से आप लोगों को क्या समझ में आया? ये समझ में आया कि कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए, सब्र रखना चाहिए, उसके बाद जो भी होता है अच्छा